प्यारे प्यारे सत्संग जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संग जी, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सत्संग जी, राहुल का जीवन बाहर से सामान्य लगता था, अच्छी नौकरी, लेकिन अंदर से एक तूफान चल रहा था। रोज ऑफिस में तनाव, घर आते ही माफी, झगड़ा, रिश्तों में दरारें, नींद कम, गुस्सा ज्यादा और सबसे बड़ी बात, दिल में कोई सच्चाई, शांति नहीं थी। माँ कहती, राहुल कभी बैठकर बात भी कर लिया कर। वह झजला कर कहता, मुझे अकेला छोड़ दो माँ, दुनिया में कोई नहीं समझता मुझे। राहुल ने ध्यान, मेडिटेशन, काउंसलिंग सब आजमा लिया, पर मन का शोर बंद नहीं होता था। एक दिन राहुल ऑफिस से देर से लौट रहा, गली में एक माइक पर भजन बजा रहा था। नाम बिना जीवन सुना रे, मन भटके रे दूर दूर। राहुल रुक गया। भजन की आवाज धीमी थी, लेकिन दिल तक जा रही थी। वह अनजाने में उस गली के आखिरी कोने पर बने सत्संग भवन तक पहुंच गया। भीतर शांति थी, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई दिखावा नहीं। लोग मुस्कुरा रहे थे, सादगी से बैठे थे और मंच से एक वृद्धा बोले, बेटा, बाहर की दुनिया शोर मचाती है, लेकिन नाम भीतर का शोर शांत करता है। राहुल एकदम चौंका। क्या यही है जिसे मैं ढूंढ रहा था? क्या यही है वह शांति जो हर समय मुझसे दूर रखती थी? राहुल उस दिन घर गया, लेकिन कुछ बदल चुका था। उसने माँ से पहली बार नम्र स्वर में कहा, माँ, आज एक अजीब सी शांति मिली, बस यूं ही समझो जैसे मन का पंखा रुक गया हो। सत्संग से लौटने के अगले दिन राहुल के भीतर एक बेचैनी नहीं, बल्कि एक उत्सुकता थी। ऑफिस में मीटिंग के दौरान भी वह सोच रहा था, वह वृद्धा क्या कह रहे थे? नाम, सच्चा गुरु, शांति भीतर से। क्या यह सच में संभव है या बस एक मानसिक खेल? शाम को उसने फिर से उसी गली की ओर कदम बढ़ाए, इस बार बिना हिचकिच के। तीसरे दिन उसे नाम दीक्षा मिली। संत ने विनम्रता से कहा, बेटा, नाम कोई मंत्र नहीं, यह सच को जानने की दृष्टि है। जब तू इस सत्य को देख, पहचान और हर हाल में इसका स्मरण कर। राहुल ने पहली बार आंखें बंद कर शांति को सुना। भीतर एक गूंज सी महसूस हुई, कोई शब्द नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक स्थिर मौन जो भीतर से कह रहा था, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। जहाँ पहले राहुल की सुबह मोबाइल से होती थी, अब धन निरंकार से होती थी। ऑफिस में झल्लाहट की जगह मौन का अभ्यास था। माँ हैरान थी, बेटा, तू इतना शांत कैसे हो गया? राहुल बस मुस्कुराता। माँ, अब मन में कोई लड़ाई नहीं चल रही, क्योंकि अब मैं लड़ नहीं रहा, स्वीकार कर रहा हूँ। एक दिन अचानक ऑफिस से मैसेज आया, प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है, टीम भंग की जा रही है। राहुल की नौकरी संकट में थी। माँ
परेशान राहुल के दोस्त बोले, अब तेरे तू ही निरंकार से कुछ नहीं होगा, अब असली दुनिया देख। राहुल कमरे में गया, थोड़ा थरथराता मन पर वह सीधे नाम की माला लेकर बैठ गया। आंखें बंद की और धीरे से कहा, मालिक मैं डरा नहीं हूँ, क्योंकि अब तू है और तू है तो सब ठीक है। तू जो चाहे वही सही है। जब विश्वास गहरता है, जब परीक्षा आती है, लेकिन जो नाम से जुड़ जाए वह परीक्षा को भी प्रसाद समझने लगता है। राहुल की नौकरी पर संकट था, उसका प्रोजेक्ट बंद, ऑफिस का वातावरण तनावपूर्ण। पर इस बार राहुल डरा नहीं, उसने मालिक की रजा को अपनाया। राहुल हम नई टीम बना रहे हैं, पुराने व्यवहार और धैर्य के आधार पर तुम्हें टीम लीडर बनाया गया है। राहुल स्तब्ध रह गया। जहां सबको निकाला जा रहा था वहां मुझे जिम्मेदारी दी गई। उसने अंदर ही अंदर कहा, तू ही निरंकार, तू समझ से पैर है। नाम करुणा, राहुल का पुराना स्कूल मित्र, फिर कट्टक विरोधी, हमेशा जलन में उलझा, बदनाम करता, परेशान करता। एक दिन राहुल के ऑफिस में वरुण आया, चेहरे उदास हुआ, आंखों में थकावट। राहुल तो बदल गया है यार, तुझे देखता हूँ तो लगता है कि तू भीतर से शांत है। मैं थक चुका हूँ, नफरत, ईर्ष्या, लड़ाई, अब कुछ नहीं बचा। मुझे भी वही चाहिए जो तेरे पास है। राहुल ने उसकी आंखों में देखा, कोई हिसाब नहीं, कोई ताना नहीं, बस सादगी से बोला, वरुण तू जो ढूंढ रहा है वह मुझे सत्संग में मिला, आ मैं तुझे वहां ले चलूं। राहुल और वरुण साथ साथ सत्संग भवन में बैठे। मंच से शब्द गूंजे, नाम से ही भीतर की अशांति मिटती है। वरुण की आंखों से आंसू बहने लगे। राहुल तू मेरा दुश्मन नहीं था, तू तो मेरी रोशनी बन गया। असली शक्ति उस इंसान में होती है जो चोट खाकर भी शांति बांटता है, और जब शांति हमारे भीतर ठहर जाए तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। पिछले कुछ महीनों से राहुल में आया बदलाव माँ सरिता को साफ दिखा रहा था। अब वह गुस्से में नहीं बोलता, हर दिन सेवा की बात करता और हर हाल में बस दो शब्द दोहराता, तू ही निरंकार। एक दिन माँ ने पूछा, बेटा तूने कोई ताबीज बांध लिया है क्या, जो अब गुस्सा नहीं आता, नींद भी समय से आती है? राहुल मुस्कुराया, माँ ताबीज नहीं, मैंने नाम को जीवन में बांध लिया है। माँ की जिज्ञासा बढ़ी। माँ ने धीरे से कहा, कभी मैं भी बहुत पूजा करती थी, मंदिर जाती थी, व्रत रखती थी, पर अब लगता है सब रस में बन गई है, मन में ठहराव नहीं मिलता। राहुल ने माँ का हाथ पकड़ा, माँ क्या तू इस रविवार मेरे साथ सत्संग चलेगी? वहाँ कुछ नहीं होता, बस मन सुनता है। माँ पहले टाली, फिर मान गई। भजन चल रहा था, मांगना नहीं कुछ भी, बस शुक्रिया। माँ एक
टक मंच की ओर देखती रही। भाषण नहीं, भाव सुन रही थी। मंच से एक बहन कह रही थी, जब मैंने अपने बेटे को खोया तब मुझे भी लगा मालिक से क्या मांगूं। फिर समझ आया नाम ही सब कुछ है। माँ की आंखें भर आई। उन्हें लगा जैसे वह बोल रही है और मंच पर कोई उनकी आत्मा कहल रही है। माँ शांत थी, जैसे भीतर कुछ नया उतर आया हो। राहुल ने पूछा, कैसी लगी सत्संग? माँ ने धीमे से जवाब दिया, बेटा आज तुझे नहीं मुझे नया जीवन मिला है। मैंने आज जाना कि पूजा की थाली से नहीं, नाम की समझ से पूरी होती है। जब माँ की आंखों में शांति उतर आए तो समझो घर में आशीर्वाद की बारिश शुरू हो गई है। और नाम की शिक्षा केवल पढ़ाई नहीं, जीवन को बदलने वाला अनुभव है। एक सुबह राहुल ऑफिस पहुंचा तो HR ने बुलाया। राहुल, आपकी परफॉर्मेंस लगातार बेहतरीन रही है। अमेरिका की ब्रांच में एक लीड पोजेंसी निकली है और हमने आपका नाम नामांकित किया है। राहुल चकित रह गया। अमेरिका, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, क्या यह मेरे लिए है? HR मुस्कुराया, बिल्कुल, पैकेज दुगना होगा और अस्थाई बीज की भी संभावना है। बढ़िया पैसा, विदेश में जिंदगी, सामाजिक प्रतिष्ठा। दूसरी ओर माँ, जो अब सत्संग से जुड़ी थी, नेहा, जिसकी शादी अगले साल थी, और सबसे बड़ी बात सत्संग का वह वातावरण जिसने उसे जीवन दिया था। राहुल कमरे में बैठा था, आंखें बंद, नाम की माला मन में। मालिक, मैं कहीं भाग नहीं रहा, पर क्या तू भी अमेरिका में मिलेगा? वहाँ तेरा नाम होगा, पर क्या यह सन्नाटा मिटेगा? माँ चाय लेकर आई और बोली, बेटा जहाँ भी तू जाए तो मालिक को लेकर जाएगा। यह मालिक तुझे लेकर जाएगा, यह अंदर मत भूल। राहुल मुस्कुराया, माँ तूने आज फिर मेरी उलझन खोल दी। मैं जाऊंगा, पर वहाँ भी नाम की सेवा लेकर जाऊंगा। राहुल ने नौकरी स्वीकार की, वीजा प्रक्रिया शुरू की, पर अब उसका बैग केवल कपड़े लेकर नहीं जा रहा था, उसमें नाम, श्रद्धा और सत्संग की संस्कृति भी साथ जा रही थी। रजा को कभी जग से मत जोड़ो, वह दिल से जुटती है, शहरों से नहीं। जहाँ नाम साथ है वहाँ कोई देश, कोई दूरी मायने नहीं रखती। राहुल अब अमेरिका आ चुका था। नई जमीन, नई जुबान, नई संगीति, लेकिन नाम वही था जो भारत में उसकी सांसों का हिस्सा बन चुका था। ऑफिस चमकदार था, पर चेहरे मुस्कुराते हुए। राहुल ने देखा, लोग यहाँ भी दौड़ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, पर मन भीतर से थका हुआ है। एक दिन लंच टाइम में एक युवक उसे काफी देर से देख रहा था। तू इंडिया है? हाँ, कुछ अलग है तुझ में, तू हमेशा शांत क्यों रहता है? राहुल मुस्कुराया, क्योंकि मैं हर हाल में शुक्रिया
करना सीख गया हूँ। वह युवक, उसका नाम साथ, सेम उम्र 26, जन्म अमेरिका, स्थिति टूटे हुए माता पिता, नशे की आदत और अब जीवन से निराश। सेम बोला, मैं हर रात सोचता हूँ कि यह जीवन खत्म कर दूँ, पर आज तुमसे मिला और पहली बार लगा कि शायद शांति कोई कल्पना नहीं, हकीकत भी हो सकती है। राहुल का निमंत्रण, भाई मैं तुझे आज शाम एक जगह ले चलूँगा। वहाँ कोई उपदेश नहीं होगा, कोई धर्म नहीं, कोई पथ नहीं, बस नाम की गूंज और सच्चे दिलों का संग मिलेगा। सेम सहमत हो गया। राहुल ने अपने घर के गैरेज में 5 लोगों का सत्संग शुरू किया था। वहीं पहली बार सेम बैठा, भजन बजा, हर सांस में समाया तू, मालिक तू हर बात में। सेम की आंखें भीग गई। उसने कहा, राहुल, मैं आज पहली बार भीतर से रोया हूँ। पहले मैं सबको दोस्त देता था, आज पहली बार खुद को माफ किया है। जब हम शांति को जीने लगते हैं तब हम खुद किसी और की राहत बन जाते हैं। नाम सिर्फ आत्मा की दौलत नहीं, कभी कभी वह किसी की जान भी बचा लेता है। राहुल और श्याम ने मिलकर एक छोटा सा सत्संग ग्रुप बनाया था। नाम शांति संग, उद्देश्य सिर्फ सुनना, समर्पण करना और अनुभव बांटना। पहले हफ्ते 5 लोग, दूसरे हफ्ते 12 लोग, तीसरे हफ्ते 21 लोग। हर रविवार एक नई आत्मा आती, कोई थका हुआ, कोई टूटा हुआ, कोई खोया हुआ, और हर बार सत्संग के बाद आंखें नम पर मन हल्का होता। श्याम अब वही युवक नहीं रहा जो आत्महत्या के किनारे खड़ा था। अब वह नाम से जुड़ा, जीवन से जुड़ा और सेवा से आत्मप्रोत था। वह नई आत्माओं से कहता, मैं प्रूफ हूँ कि नाम सिर्फ विश्वास नहीं, जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। मैं खत्म होने वाला था, अब मुझे जीने की वजह मिली है और वह वजह रजा है। एक वृद्धा ने कहा, बेटा, मैं 25 साल से अमेरिका में हूँ। बहुत मंदिर, चर्चा, थेरेपी देखी, पर जो सच मुझे आज यहाँ मिला वह कहीं नहीं मिला। सौगन राहुल की चिट्ठी, भारत में माँ को, माँ, तूने मुझे बचपन में रामायण पढ़ाई थी, अब मैं यहाँ नाम की गाथा सुना रहा हूँ। मैंने पैसा कमाया पर अब सेवा कमा रहा हूँ। लोग अब मुझसे नहीं पूछते कि मैं क्या करता हूँ, अब पूछते हैं तू इतना शांत कैसे है, और मैं बस मुस्कुराकर कहता हूँ, धन निरंकार जी, सेवा कोई मंच नहीं मांगती, बस सच्चा मन और साझा करने की भावना चाहिए। जब आप खुद बदलते हैं तो आपके माध्यम से पूरी दुनिया बदल सकती है। 4 साल बाद राहुल कुछ महीनों के लिए भारत लौटा। माँ अब पूरी तरह सत्संग से जुड़ी थी। नेहा की शादी हो चुकी थी और मोहल्ले के लोग कहते थे, तुम्हारा बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, अब उसमें कोई गहराई बस गई है। राहुल के पास
कॉल आया उसके बचपन के दोस्त बिक्की की माँ रोते हुए बोली, बेटा बिक्की बहुत परेशान है, कर्ज में डूबा है और कल रात उसने कहा अब मैं जा रहा हूँ, माँ मुझे ढूंढना मत। राहुल के कान गरम हो गए, दिल धड़क उठा। नहीं, मैं यह चुपचाप नहीं देख सकता। जैसे श्याम को बचाया था, आज बिक्की को भी बचाना मेरा कर्तव्य है। राहुल बिक्की के पुराने ठिकाने पर पहुंचा। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर बिक्की बैठा था, सामने नींद की गोलियां, एक नोटबुक और एक चुप्पी। राहुल ने धीरे से आवाज दी, बिक्की, मौत कोई समाधान नहीं। मैं भी वहां खड़ा था जहां तू आज है। मुझे भी जीवन भारी लगता था। फिर मैंने मालिक से लड़ना नहीं, उसे सुनना शुरू किया। मौत से बड़ी राहत है जीते हुए मन की शांति। तू साथ चल, मैं तुझे उस जगह ले चलूंगा जहां मैं रोया था, पर पहली बार भीतर से हल्का महसूस किया था। सत्संग में बिक्की पहली बार भजन बज रहा था। मिट जाए डर जब नाम हो पास, बिक्की फूट फूट कर रो रहा था। फिर मंच से बोला, मुझे एक दोस्त ने नहीं बचाया, मुझे नाम ने बचा लिया। राहुल मंच से बोला, जीवन एक चक्र है, किसी ने मुझे शांति दी, आज मैंने किसी और को दी, और इस चक्र का केंद्र अगर नाम हो तो हर कहानी अंत नहीं, एक नई शुरुआत बन जाती है। हम सच्चे साधक के जीवन में एक मोड़ आता है जहां वह खुद ही किसी के मोड़ बन जाता है। प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, अगर विचार अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें साथ संगत जी, और महापुरुषों के साथ शेयर जरूर करें।